से कैसे लगाओगे? ये तो एक ही है। हाँ, एक से लगा है। हो जाएगा एक से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है सुबह। सुबह तो वैसे काफ़ी टाइम की हुई है, 12:45 बज रहा है। रात को जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रात को हस्बैंड जा रहे थे अपना क्रिकेट खेलने के लिए और अभी अभी रेडी होकर के निकल गए। कहीं शादी है उनके फ्रेंड्स की। एक तो फ्रेंड्स की शादी में मैं गई थी, उसका अभी मैंने शायद अभी तक आपने अब देख लिया होगा ब्लॉग। इधर साउथ इंडियन शादी इस तरीके से होती है। और क्या बोलते हैं, हम थोड़ा लेट हो गए थे, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखाती वो वीडियो, कैसे मंगलसूत्र सेरेमनी होती है, कैसे क्या होता है। और यहाँ के जो है मतलब हिंदू रिवाज से शादी जो होती है, सिर्फ 3 फेरे होते हैं यहाँ पे। तो मुझे इसलिए पता है, मैंने देखा नहीं है, मुझे इसलिए पता है कि इनकी एक फ्रेंड्स है, उनकी वाइफ भी साथ में आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे पूरी वीडियो दिखाई कि ऐसे ऐसे शादी होती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा साउथ इंडियन शादी देख करके। तो मुझे अच्छा लगा। टेंपल में शादी होती है यहाँ पे, मंदिर में। मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सो बस हस्बैंड चले गए बाहर शादी में, अब पता नहीं कब तक आएंगे। रात को चले गए थे 11 बजे, तो सुबह 4 बजे आए थे। बोल के तो गए थे कि मैं 1:30 बजे तक आ जाऊँगा, तो मैंने 1:30 बजे तक वेट किया पहले। फिर 2 बजे उनके शायद आधा घंटा लेट हो जाएंगे, 1 घंटा लेट हो जाएंगे। वेट करते करते फ्रेंड्स मुझे 3 बज गए। फिर फाइनली मैंने 2-3 कॉल भी किए, पर वो उन्होंने उठाया नहीं। शायद हो सकता है वो बता रहे थे कि मैं खेल रहा था। तो ओके ठीक है, आ गए सुबह 4 बजे। फिर मैंने गेट खोला तो रात को नींद प्रॉपर अच्छे से हो नहीं पाई। शादी के लिए भी वो लेट हो गए। सुबह 9 बजे भी उनको मैच में जाना था, पर वो उठे ही नहीं, मुझे बताया भी नहीं कि सुबह जाना है, तो मैं अलार्म लगा के सोती। सो बस ये है आज सुबह का। और नीचे का काम हो गया है, अपना भी मैंने सारा काम वाम कर लिया है। बस ये कपड़े रह गए हैं, ये वॉशिंग मशीन में डालने हैं, पर अभी शायद वो सासू माँ ने डाले होंगे कपड़े, तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन से ना तबीयत थोड़ी सी ढीली सी है, तो बस ऐसे ही है। और काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया है। सासू माँ बीच में चली गई थी 1 हफ़्ते के लिए, तो ननद आ गई थी मेरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो मेरी हेल्प हो गई थी ननद से। मैंने जो मैं अभी कर रही हूँ वही मुझे तब करना पड़ा था। खाना वाना मुझे नहीं बनाना पड़ा था, क्योंकि ननद आ गई थी तो उन्होंने संभाल लिया था सब कुछ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब आ गई है सासू माँ। परसों आ गई थी वो, परसों रात को आ गई थी, 7-8 बजे तक पापा ले आए थे उनको। तो अब मुझे ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपना काम संभाल रही हैं, खाने पीने का, मैं अपना संभाल रही हूँ। तो ये है अभी तक की अपडेट। और सफ़ा मैडम नीचे हैं, तो बस बने रहिए, मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, मुझे अभी दिमाग में अभी याद आया। कल परसों रात को मैं अपने पुराने फ़ोन में चेक कर रही थी, पुराने मैसेजेस मतलब आप लोगों के कुछ कमेंट थे, वो मैं चेक कर रही थी। तो पिछले 1 साल के कमेंट्स मैंने उसमें सब देखे, और सबका अब मैंने उनको लाइक किया जाके, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि YT स्टूडियो में जाकर भी आप मैसेज देख सकते हो। मुझे ऊपर से नोटिफिकेशन आता था, बस मैं वही चेक करती थी। तो उसमें काफ़ी सारे मैसेज और काफ़ी सारे पॉजिटिव और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस उसमें कमेंट आप लोगों के, तो मुझे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। अगर वो टाइम से 1 साल हो गया उस बात को, अगर वो टाइम से मैं अभी तक कंटिन्यू अपनी वीडियोस करती, तो हो सकता था कि अभी तक कुछ ना कुछ हो जाता। पर कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला सही समझता है, जब उसको सब पता है कि कब क्या किसको देना है, कितना देना है। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था। और कुछ लोगों ने लिखा कि हमें आपकी क्या बोलते हैं, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, और मतलब अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ब्लॉग अभी देख रहे हो, मुझे अभी देख रहे हो यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मैं पसंद आती हूँ। मेरी थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को पसंद आती हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और 1 साल पहले आप लोग मुझे जानते थे, अब 1 साल बाद में कहाँ पे हूँ वो भी आप लोगों को पता है। तो फाइनली मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ। 2 साल के इंतज़ार के बाद मैं
काफ़ी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था लाइफ के अंदर। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैं हाथ चेंज कर रही हूँ बार बार, एक हाथ से नहीं हो पाता। तो वो टाइम पे थोड़ा वेटिंग पीरियड, फ्रेंड्स किसी को भाई अच्छा नहीं लगता है। जो इंतज़ार करने का जो टाइम होता है ना, वो किसी को, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया था कि तुमको इंतज़ार तो करना है। सो किया मैंने इंतज़ार और उसका फ़ल मुझे मिला और बहुत अच्छा फ़ल मिला मुझे। तो इंतज़ार इतना बुरा भी नहीं होता। जो लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर कोई चीज़ आप झेल रहे हो, इनकेस कोई भी समझ लो लाइफ में कि परेशानी किसी भी सूरत में आ सकती है आपकी लाइफ में, वो परेशानी, सॉरी मुझे लगा हस्बैंड वापस आ गए। परेशानी किसी भी सूरत में आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। जैसे कि समझ लो कि घर की माली हालत हो गई, रिलेशन सही नहीं चल रहा है, या मोहब्बत में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से परेशानी आ सकती है। बट अगर रिलेशन में अगर ऐसी परेशानी आ रही है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या फिर वो कर पा रहा है या कर पा रही है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ये मैं समझना से मैं इस लड़की के लिए बोल रही हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या फिर वो आपको वोकली टॉर्चर कर रहा है। सो ये मैं क्या बोलते हैं, तो वो आपको नहीं झेलना चाहिए। बस मैं इतना बोलूँगी कि वो आपको नहीं झेलना चाहिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए अपने दिमाग पे और अपनी लाइफ में। अगर जो लोग आपको पसंद करते हैं तो जैसे हो आप वैसे ही आपके साथ रहेंगे, वरना आपकी लाइफ से वो एक ना एक दिन, नहीं वो आपको टॉर्चर ही कर दे रहेंगे, है ना, हर किसी ना किसी बात पे। आपकी गलती है तो भी, आपकी गलती नहीं है तो भी, और आपकी गलती नहीं है तो वो आपकी गलती घुमा के आपकी गलती आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी गलती है, नहीं सिर्फ ये आप ही की गलती है। वो इस तरह की कोशिश भी करते हैं कि सिर्फ आप ही की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। सो ऐसे रिलेशन से फ्रेंड्स बिल्कुल चुपचाप तरीके से निकल जाओ। कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आप कितना भी समझाओगे उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने वैसा ही देखा है, वैसा ही किया है अपनी लाइफ में सबके साथ में, तो वो वैसा ही करेगा। तो मेरा ऐसा कोई पर्सनली किसी से बोलने की वो नहीं है, पर मैं बोल रही थी कि अगर कोई ऐसी, जिसको शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कोई, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैंने ये वर्ड गलत यूज़ किया है। सो ऐसी रिलेशन से या ऐसे रिश्ते से आप प्लीज़ निकल जाओ, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो बस ये टॉपिक करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने अपने कमेंट्स पढ़े, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे लिए प्यार दिखाया और पॉजिटिविटी दिखाई। सो बस हाँ, वो टाइम मेरा था स्ट्रगल का, मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। अब ये मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड के बीच में कोई ऐसा था कि मैं वेट क्यों कर रही थी, तो मतलब लोग ऐसे समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वेट कर रहे थे हम सही टाइम आने का। शादी तो हमने कर ली थी, पर हम सही टाइम आने का वेट कर रहे थे कि सही टाइम आ जाएगा तो हम जाएंगे। तो बस ये था। अब सही टाइम आ गया, मैं अपने घर आ गई फाइनली। बट अब थोड़ी और प्रॉब्लम, मतलब देखो लाइफ तो प्रॉब्लम से बनी हुई है। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लाइफ को जीने का मज़ा नहीं आ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर क्या ही बात है, फिर हम अल्लाह ताला को याद ही नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे कौन अल्लाह। सो बस ये है कि प्रॉब्लम थोड़ी तो होती रहती है। अभी हम दुबई में थे तो वहाँ अलग प्रॉब्लम थी। अब हस्बैंड इधर अब दुबई का काम थोड़ा अच्छा चलने लगा था तो मिस्टर यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी तो छुट्टी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका है फ्रेंड्स। 1 महीना और इन्होंने लीव बढ़ा ली है अपनी, और पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बताते नहीं हैं। ये मुझे इनको ऐसा लगता है कि मैं बता दूँगा तो ये टेंशन ले लेगी, और इनको सही लगता है क्योंकि ये अगर इतना सा भी मेरे को पता चला ना चल क्या रहा है
तो मैं वो दिमाग में ऐसे चलता है और फिर मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसलिए ये मुझे कुछ भी बताते नहीं हैं। जब फाइनल हो जाता है तब बताते हैं कि देखो ये हो गया है, अब ये सही है या गलत है। सही हो जाएगा तो बता देंगे, कुछ नेगेटिव हो जाएगा ना, जैसे लॉस हो गया किसी चीज़ में तो नहीं बताएंगे मुझे कि इतना लॉस हुआ है। छोटा मोटा लॉस बता देंगे, अगर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो नहीं बताएंगे। तो बस ऐसा है, हाँ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। जो है जितना है बस उसमें खुश रहो। वो एक जो मूवी का डायलॉग है वो मैं बोलती हूँ, जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, वरना ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनने दो। जैसा भी है आपके पास, जितना भी है, कम पैसे हैं कम में खुश रहो। देखो जिनके पास कम पैसे होते हैं ना, तो उनकी ज़रूरतें कम होती हैं, वो लोग भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग खुश नहीं होते, वो लोग भी खुश होते हैं और वो इनके बल्कि पैसे वालों से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम होती हैं। जिस दिन आप ज़रूरतें कम कर लोगे और जब आपको लगेगा नहीं हाँ उसके पास वो चीज़ है, वो हमको चाहिए, वो मुझे भी चाहिए, ऐसी अगर थिंकिंग आप अपने मन में लेके आओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो कि वो कितना खुश है अपनी छोटी सी दुनिया में, छोटी सी मतलब कम पैसों में, छोटे घर में। तो आपको अपनी प्रॉब्लम उनके सामने कुछ नहीं लगेगी कि अल्लाह ताला जब ये रह रहे हैं इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। तो बस यही है। मैं तो हमेशा, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मुझे जब परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा होती हूँ, मेरा दिमाग मतलब मैं टेंशन थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ। पर अब जब से मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए, अब ऐसा हो रहा है कि मैं टेंशन लेना मैंने बिल्कुल ही मतलब 90% कम कर दिया है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बंदा जो मेरे साथ में है ना, अगर ये नहीं होता तो आज सच में मैं यहाँ नहीं होती। मैं सच में इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। देखिए फाइनेंशियली तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर हाँ मेंटली अगर आपका पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली तो देखो चलता रहता है ऊपर नीचे। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो हमेशा खुश रहोगे। तो पर मेंटली जब आपके साथ में कोई होता है ना, तो आप इतनी ज़्यादा मतलब दुनिया से लड़ जाते हो आप, वो वाली फीलिंग होती है आपके साथ में। सो बस वही मेरे साथ था, तो आज हम दोनों साथ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ दुआ कीजिए हमारे लिए, हम हमेशा इसी तरीके से रहें और किसी की नज़र न लगे। और मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के रिश्ते में परेशानी है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उन लोगों की अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं पर्सनली उन लोगों के लिए बोलती हूँ कि मतलब अल्लाह ताला उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दे, जैसे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया है। सबकी लाइफ में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ होता है। तो आप ऐसे सोच के चलोगे तो देखो, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ और शायद ज्ञान ज़्यादा हो गया है। तो बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद मेरी बातें जो भी लोग सुनेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा, थोड़ा तो असर पड़ेगा किसी को। तो बस यही था फ्रेंड्स, मुझे मेरे दिल में आई थी कि ये बात मैं आप लोगों को बोलूं, सो मैंने बोल दी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बात।